एक बड़े घर के सेठ और सेठानी थे। वो सत्संग जाया करते थे, तो संत जी उनको बहुत मानते थे। एक बार सेठ साहब कहीं काम से चले गए, तो सेठानी अकेले जाती हैं सत्संग, काफ़ी लोग होते हैं। तो महात्मा संत जी जो वहाँ प्रवचन करते थे, वो सेठानी से पूछती हैं कि आपके बच्चे कितने हैं। सेठानी कहती है महाराज मेरे 4 बच्चे मेरे हैं। फिर वो कहती हैं, संत जी पूछते हैं आपकी प्रॉपर्टी कितने की लगभग होगी। तो कहने मेरी प्रॉपर्टी लगभग 80-90 लाख की प्रॉपर्टी हमारी होगी हमारी। फिर पूछते हैं कि आपके सेठ साहब की उम्र कितनी होगी। वो कहते हैं सेठ साहब उम्र लगभग 60 साल की होगी। पूछा उन्होंने, तो चले गए। फिर कुछ दिन बाद सेठ साहब जब आए, तो वो सेठ साहब जाते हैं सत्संग में, तो वही बात संत जी सेठ से पूछते हैं कि सेठ जी आपके बच्चे कितने हैं। तो सेठ जी कहते हैं मेरा एक लड़का महाराज है। तो वो संत जी बोलते हैं आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपकी पत्नी ने कहा कि आपके 4 बच्चे हैं और आप कह रहे मेरा एक ही लड़का है। संत जी ने कहा, वो सेठ जी ने कहा मेरे पत्नी के 4 हैं, मेरा एक ही बच्चा लड़का है, ये कैसे हो सकता है। कहने लगा है तो 4, लेकिन एक ही मेरी सेवा करता है, एक ही मेरी जो है देखभाल करता है, तो मेरा एक ही मेरा समझिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा आपकी उम्र कितनी है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 5 साल है। कहने लगे बुढ़ापे आदमी हो गए, झूठ बोल रहे हो, 5 साल उम्र है। कहले महाराज ऐसा है 5 साल से मैं सत्संग में आ रहा हूँ, वही मेरी असली उम्र है, बाकी उम्र बेकार चली गई हमारी, मेरी मेन उम्र 5 ही साल मेरी रह गई है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी कितने की होगी। कहले महाराज मेरी प्रॉपर्टी लगभग 6-7 लाख रुपए होगी। तो कहने पत्नी ने कहा कि 80 लाख 90 लाख रुपए की है, आप 6-7 लाख में झूठ बोल रहे हैं। कहले नहीं महाराज, मैंने 6-7 लाख रुपए का दान पुण्य कर्म किया, वही प्रॉपर्टी मेरी है, बाकी प्रॉपर्टी कोई मेरी नहीं है। जो मैं दान पुण्य में खर्चा किया है वो असली मेरी दौलत मेरी वही हमारी। सेठ साहब भी समझ गए कि सत्संग आने पर इंसान कितना तीव्र ज्ञान हो जाता है कि आदमी के अंदर वो ज्ञान उभर जाता है वो है। ठीक है, धन्यवाद।